हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्से टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, आज अपने बात करते हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि 2024 की परमानेंट पोस्ट रहने वाली है, जो कि नर्सिंग ऑफिसर प्लस फार्मासिस्ट प्लस मिडवाइफ की पोस्ट रहने वाली है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा कि आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन रहेगा, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे और एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहना। 10 मिनट की वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी प्रदान कर दूंगा। तो डियर फ्रेंड, ये वैकेंसी आई है, कहाँ से आई है? इंडो ताइबन बॉर्डर पुलिस फोर्स, यानी शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? ITBPF। ठीक है, शॉर्ट में ये बोलते हैं। ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्योंकि इसी तरीके से ये साइट से डाउनलोड हो रहा है, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए और मैं आराम से आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपके पूरे पॉइंट समझ में आ जाए और आपके फॉर्म अप्लाई से लेके सिलेक्शन तक आपके कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ये पोस्ट रहने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर के अंडर में पोस्ट रहने वाली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर में आएगी। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर, यानी स्टाफ नर्स की पोस्ट किस पे आएगी? सब इंस्पेक्टर के रूप में आएगी। एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी फार्मासिस्ट की पोस्ट आएगी। एंड कांस्टेबल मिडवाइफ की पोस्ट आएगी, 2024 के अंदर ये पोस्ट रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट इन द मेल एंड फीमेल, जो कि इंडियन सिटीजन है कैंडिडेट है उनके लिए, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके दे रखे जिनसे प्रेस्क्राइब बिलो के अंदर, जो कि फॉलोइंग वैकेंसी है, जो कि पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर इन द स्टाफ नर्स, जो कि ग्रुप बी के अंदर आएगी। प्लस आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी फार्मासिस्ट की पोस्ट आएगी। एंड हेड कांस्टेबल है यानी मिडवाइफ के अंदर ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी मिडवाइफ के अंदर। बाकी पोस्ट के अंदर मेल और फीमेल दोनों पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? नेक्स्ट इसके अंदर है साहब कि इन ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मैंडेटरी। ठीक है, ये पोस्ट है जो कि आपकी परमानेंट पोस्ट है। आपका प्रोबेशन पीरियड आपका टेम्परेरी बेस, यानी कि प्रोबेशन पीरियड टेम्परेरी होता है, परंतु ये परमानेंट पोस्ट है। ITBPF के अनुसार सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लाइबल टू द सर्व इन द एनीवेयर इन द इंडिया एंड अब्रोड। ठीक है, इंडिया और अब्रोड, यानी पोस्ट मोस्टली आपको इंडिया में ही मिलेगी। और ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी गिवन बाय द ITBP एक्ट इन द 1992 एंड रूल 1994 द एप्लीकेबल इन द टाइम टू टाइम। एप्लीकेशन कैंडिडेट विल आर द ऑनलाइन मोड, यानी एप्लीकेशन आपकी किस तरीके से होगी? ऑनलाइन मोड पे आपकी एप्लीकेशन होगी। ऑनलाइन मोड ओनली, नो अदर सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन इन द अलाउ। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके अलाउ है। ओपन कब से हुई है? 29 जून 2024, यानी 29/6/2024 1 AM से लेके विल बी क्लोज ऑन द 28 जुलाई 2024, 28/7/2024 के 11:59 PM तक, यानी रात की 12 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यानी आपके पास 1 मंथ का टाइम है। आपके पास 1 मंथ का टाइम है। बहुत अच्छी पोस्ट आ रही है इंडिया के अंदर, आप बस तैयारी करने वाले होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब बहुत कुछ आ रही है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट अपने इस पे बात करते हैं डिटेल वैकेंसी एज पर पोस्ट रोस्टर के अनुसार क्या है। जो कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जो कि स्टाफ नर्स की, उनको उन्होंने क्या रखा है? ए कैटेगरी के अंदर अनरिजर्व कैंडिडेट, यानी ऑल इंडिया के अंदर 6 पोस्ट है। SC कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। OBC कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट है। तो टोटल कितनी पोस्ट रहेगी? 10 पोस्ट रहेगी टोटल। सब इंस्पेक्टर यानी स्टाफ नर्स के लिए कितनी पोस्ट रहेगी? 10 पोस्ट रहेगी। 10 पोस्ट भी पूरी नहीं है, अपने को तो केवल 1 सीट चाहिए सिलेक्शन के लिए, इसलिए आप 10 सीट से घबराना नहीं कि सर हमारा होगा या नहीं होगा। आपको केवल 1 सीट चाहिए और वो सीट आपको मिलेगी। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी फार्मासिस्ट के लिए टोटल कितनी रहेगी? अनरिजर्व के लिए 3, ST के लिए 1, EWS के लिए 1, टोटल कितनी पोस्ट रहेगी? 5 पोस्ट रहेगी। ठीक है, तो फार्मासिस्ट के लिए टोटल कितनी पोस्ट रहेगी? 5 पोस्ट रहेगी। ठीक है, हेड कांस्टेबल यानी मिडवाइफ ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए, इनके लिए अच्छी पोस्ट है। उनके लिए कितनी पोस्ट है बताता हूँ आपको।
तो उनके अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 5 पोस्ट, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए 3, एसटी के लिए 2, तो टोटल 14 पोस्ट आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो द वैकेंसी आर द टेनेटिव इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है, ये सारी नोटिफिकेशन के ऊपर आती है। ठीक है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ये वेबसाइट दे रखी है, परंतु मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी लिंक और ये पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक डाल दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। हमारे चैनल के लिंक के नीचे आपको इस वैकेंसी की मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई कर लेना। ठीक है, ITTB आर रिजर्व राइट इन द मेक इन द चेंज इन सब रिक्वायरमेंट, ये सब के अंदर लिखा है कि उनको राइट होता है कि ये वैकेंसी को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उनके पास ये राइट होता है, अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर इसकी पे स्केल एंड अलाउंस के बारे में। तो जो आपकी स्टाफ नर्स जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो लेवल 6 इन द पे मैट्रिक्स, जो कि आपका ये रहने वाला है एज पर 7th CPC के अनुसार, यानी एम्स से आपकी थोड़ी बहुत सैलरी कम रहेगी, परंतु अच्छी सैलरी और अदर अलाउंस मिलके आपकी एक एम्स के बराबर ही आपकी सैलरी मिलेगी, जो आपकी 80+ सैलरी रहने वाली है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में बात करूँ, जो आपके लेवल 5 मैट्रिक्स के अनुसार जो 7th CPC के अनुसार आपकी पोस्ट है रहने वाली है। ये 35,400 आपका बेसिक है, 35,400 के प्लस आपके DA TA आचार्य नर्सेस अलाउंस ये मिला के आपकी सैलरी 80+ है हो जाएगी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेड कांस्टेबल है जो लेवल 4 के अनुसार रहेगी, जो कि 25,500 ये बेसिक से लेके 81,100 रुपये आपके तक पहुंच जाएगी 7th CPC के अनुसार। इसके अदर अलाउंस और है आपके, ये बढ़ के आपकी 60-70 हज़ार रुपये सैलरी आपकी हो जाएगी। अलाउंस इसके अंदर दे रखा है, ये देख लो, जो कि अलाउंस मैंने आपको बताया है। इन्हें मैंने क्या किया है, पोस्ट विल बी कैरी इन द DA रिलायंस अलाउंस, यानी आपके DA मिलेगा, रोटेशन मनी आपका मिलेगा, स्पेशल कंपनसेंट्री अलाउंस मिलेगा, विल पोस्टेड ऑन द स्पेशल बॉर्डर एरिया पे, अकोमोडेशन यानी आचार्य आपको मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलेगा, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, एंड अदर एडमिशन फोर्स ऑफ द टाइम टू टाइम अंडर द रूल एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑन द अपॉइंटमेंट शुड बी पेंशन इन द न्यू पेंशन स्कीम, जो NPS है वो आपके लागू होगी। यानी ये सारे अलाउंस मिला के आपकी सैलरी एक एम्स के नर्सिंग ऑफिसर से भी ज़्यादा आपकी सैलरी हो जाएगी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 80,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर एलिजिबल कंडीशन के लिए, यानी कि आपकी क्या योग्यता रहने वाली है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो डियर कैंडिडेट, इनके लिए जो पोस्ट के अंदर सब इंस्पेक्टर यानी स्टाफ नर्स के बारे में बात करें तो उनके अंदर एज लिमिटेशन की पहले बात करते हैं, तो 21 से लेकर 30 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। तो अपर एज लिमिट इज द रिलैक्सेशन इन द SC ST OBC एंड एक्स सर्विसमैन गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द विथ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्डर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार, जो 28 जुलाई से लेकर ये है। तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो मिलती है, जैसे आपके OBC के लिए +3 ईयर यानी कि 30 + 3 यानी 33 साल तक, SC ST के लिए आपके 35-36 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो इसके अंदर 10+2 एग्जामिनेशन यानी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए आपको। हैविंग ए पास इन द एग्जामिनेशन इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ यानी GNM प्रेशर कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, GNM कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सेंट्रल नर्सिंग काउंसलिंग विद स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से आपका रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। डिजायरेबल दे रखा है उन्होंने 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए नर्स, अगर आपके पास डिजायरेबल यानी आपके पास अगर ये एक्सपीरियंस होगा तो वेल एंड गुड यानी बहुत अच्छी बात है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर एलिजिबल हो। ठीक है, फार्मासिस्ट की पोस्ट की अंदर बात करूँ तो फार्मासिस्ट पोस्ट के अंदर सेम वो ही रहेगा, 20 से लेकर 28 यानी थोड़ा कम है। आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ST ST एंड OBC का, जो आपको मैंने पहले बताया। +2 आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके अंदर डिप्लोमा इन द फार्मेसी यानी D फार्मेसी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर आपका होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मासिस्ट का अंदर फार्मेसी एक्ट 1948 के अनुसार। ठीक है, हेड कांस्टेबल यानी मिडवाइफ के अंदर जो ओनली फीमेल कैंडिडेट है उनकी एज क्या होनी चाहिए, 18 से लेकर 25 होनी चाहिए। आपके पास क्या होनी चाहिए, 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑफ द रिकग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, 10वीं की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास
एएनएम की डिग्री होनी चाहिए, एक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ की डिग्री होनी चाहिए जो कि फ्रॉम कोर्स ऑफ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंदर में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नर्स एंड काउंसलिंग के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी एएनएम कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकती हो ओनली मिडवाइफ पोस्ट के लिए। तो एएनएम वालों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी पोस्ट है रहेगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बात किया है करता हूं कि जो कैंडिडेट है बर्थ सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन आपके 10th के अनुसार डीओबी होगी। आपका जो SC ST एंड OBC एनसीएल ए और ईडब्ल्यूएस है वो क्या होना चाहिए, क्लोजिंग डेट से पहले होना चाहिए आपका, ठीक है। OBC एनसीएल का फॉर्मेट कितना कब से होना चाहिए, शुड बी प्रोसेस ऑफ द कम्युनिटी सर्टिफिकेट इज द नोट फॉल इन द क्रिमिनल लेयर इन द क्रूशियल डेट एग्जाम्पल बिटवीन 28 जुलाई से लेके 28/7/2024 या पहले का अंडर में होना चाहिए। ये आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। नॉन क्रिमिनल लेयर इज द शुड बी बीन ऑब्टेन इन द 3 ईयर बिफोर क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी इंश्योर इन द प्रोसेसिंग, यानी इस डेट से पहले आपका OBC सर्टिफिकेट है होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में देना। प्लस बात करता हूँ इसके अंदर ST ST OBC कैंडिडेट के बारे में, वैकेंसी के बारे में उन्होंने दे रखा है। एज रिलैक्सेशन की बात करूँ जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, SC ST के लिए 5 साल का एंड OBC NCL का 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के बारे में ये है, आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। ये आपकी पोस्ट रहने वाली थी, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के बारे में अभी आपको नहीं बताना, ठीक है। देन उसके बाद में इकोनॉमिक वीकेंड EWS कैंडिडेट के लिए भी सेम यही है, EWS कैंडिडेट के लिए सेम है, जो आपका ओम नंबर ये होना चाहिए और आपके OBC जो कैंडिडेट है उसी के अनुसार 26 तारीख से इसे जुलाई से पहले आपका होना चाहिए, ठीक है। जो सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की पोस्ट है एंड फार्मासिस्ट की पोस्ट है उनके लिए उन्होंने एक मेडिकल दे रखा है। क्या दे रखा है, फॉर मेल कैंडिडेट के लिए क्या होनी चाहिए, मिनिमम हाइट दे रखी है 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट चेस्ट है इनके लिए विदाउट एक्सपेंशन मेल के अंदर 77 होनी चाहिए और विद एक्सपेंशन 82 होनी चाहिए, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उनके बाद जो हाइट का है जो रिजर्वेशन मिलता है जो वो आप इसके अंदर जो अलग अलग कैटेगरी आसाम के हो गया, मिजोरम हो गया, उनको एक अलग से उन्होंने छूट दे रखी है। ऑल अदर स्टेट यूनियन के अंदर 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। फीमेल के अंदर 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये चेस्ट का माप है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए जो मिडवाइफ का कोर्स है उनके लिए जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और जो कैंडिडेट है गुवाहाटी जो गोरखा ये वगैरह है मराठा उनके लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट के लिए 152 सेंटीमीटर होने चाहिए। ऑल कैंडिडेट के अंदर कितने होना चाहिए, शेड्यूल इन द इंडियन ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट सेंटीमीटर के ना 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट है होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी बता दी। मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड में उन्होंने क्या बोला है, आई साइट आपकी 6/6 एंड 6/9 बोथ होनी चाहिए, ठीक है। आई आपका ये दे रखा है, आपका मेडिकल होगा पहले क्योंकि ये एक पुलिस फोर्स की इंडियन फोर्स की आपकी जॉब है, ठीक है। तो मेडिकल के बारे में आप अच्छी तरीके से इसको देख लेना। हाउ टू अप्लाई, ये अप्लाई करने का जो आपका फॉर्मेट है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो इसके अंदर मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा। मेल कैंडिडेट बिलोंग इन द अनरिजर्व एंड OBC एंड EWC कैंडिडेट शुड बी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 200 रुपये आपको पे करना होगा और आपकी जो सब स्टाफ 200 रुपये एंड 100 रुपये इन द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी फार्मासिस्ट पोस्ट के अंदर आपकी रहने वाली है, ठीक है। एंड आपकी ऑनलाइन पेमेंट होगी, ठीक है। फॉर हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ओनली फीमेल एप्लीकेशन इज द फीस इन द, इनके लिए कितने हैं क्या दे रखा है, फीस विल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस, ठीक है। ये आपकी फीस रहने वाली है। उसके बाद अपने बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। मैं आपको पहले ही बता दिया कब से लेके कब तक होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, इसके अंदर क्या दे रखा है इन्होंने, एडमिट कार्ड शुड बी कैंडिडेट इन द ऑनलाइन मेंशन, आपको एडमिट कार्ड होगा, ठीक है। नोट
आपका इसके अंदर सिलेक्शन 2 फेज के अंदर कैंडिडेट शुड बी अंडर द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट टेस्ट है। तो पहला होगा आपका पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो आपकी रनिंग होगी फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए, जो आपके सीआरपीएफ पोस्ट के अंदर रहने वाली विशिष्ट प्रकार से होगा, ठीक है। जो इनके अंदर मेडिकल सेटअप आपको फिजिकल स्टैंडर्ड आपको देना होगा। सेकंड आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। सेकंड आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के अंदर बात करता हूँ, स्टाफ नर्स के अंदर बात करता हूँ, तो क्या रहेगा, तो जनरल इंटेलिजेंस के आपके क्वेश्चन आएंगे, ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क के क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा जो पैटर्न विजडम बिलो है। दो आपके जनरल इंटेलिजेंस के कितने 10 मार्क रहेंगे, अवेयरनेस के कितने 10 रहेंगे, न्यूमेरिकल के 10 रहेंगे, हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन के 10 रहेंगे, और ट्रेड प्रोफेशन रिलेटेड यानी आपके नर्सिंग से तो नर्सिंग के से रिलेटेड 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो आपका 60 आपके नर्सिंग के, 40 नॉन नर्सिंग के, तो टोटल मिला के आपके कितने होंगे, 100 मार्क के आपके क्या आएंगे, क्वेश्चन आपके आएंगे। उसी प्रकार आपके जो सिलेबस है नर्सिंग का कौन सा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये सब आप अच्छी तरीके से देख लेना। इसके अंदर आपके ये आपका सिलेबस है रहने वाला है, ठीक है। सेकंड फेज के अंदर आपका क्या वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह, ये चीज़ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, सब कुछ कंप्लीट है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपके एनओसी आपकी लगेगी, ठीक है। तो ये रहा आपके पूरे फॉर्म भरने के इंस्ट्रक्शन बारे में मैंने आपको ज़्यादातर आपको मैंने बता दिया है। फिर भी आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वैकेंसी के बारे में आपको बताएंगे ताकि आपका क्या हो जाए सर, सिलेक्शन हो जाए। आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से सारे पॉइंट आपको क्या कर दिए, एकदम क्लियर कर दिए है, सब कुछ आपको मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको डाउट हो तो आपको कमेंट करना। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है तो आपको अच्छे रहेगा ताकि आप हमारे आगे जो भी आने वाले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के जरूर जो भी मीडिया है उसके द्वारा आप इस चैनल को आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ क्या जुड़ सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।